नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 25वें, 26वें और 27वें श्लोक के बारे में। विद्यार्थियों, 25वां श्लोक जो है उस 25वें श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं, एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता संभवश्चास्य सर्वस्य वर्ण धर्मान निबोधता। तो यहाँ पर आकर के विषय का संकेत करने के लिए ये श्लोक वे रखते हैं कि मैं आपको वर्ण धर्म के बारे में बताऊंगा। तो इसी के अंतर्गत वे कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम लय में बोलें एक बार, एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता संभवश्चास्य सर्वस्य वर्ण धर्मान निबोधत। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा विद्यार्थियों, वह धर्मस्य एषा योनिः समासेन प्रकीर्तिता अस्य सर्वस्य संभवश्च उक्तः वर्ण धर्मान निबोधता। वह आप लोगों को, आपको, तुमको, तुम सबको, वह शब्द जो होता है वह युष्मत शब्द के अंदर बहुवचन का रूप होता है। द्वितीया, चतुर्थी और पंचमी में ये रूप बनते हैं और विकल्प की अवस्था में बनते हैं। तो यहाँ पर द्वितीया के विकल्प, द्वितीय बहुवचन के विकल्प के रूप में वह शब्द का प्रयोग किया गया युष्मत शब्द से। तो वह अर्थात आपको या तुमको, तुम सब लोगों को, धर्मस्य एषा योनि, धर्मस्य तथा धर्म की, एषा यह, योनि कारण उत्पत्ति स्थान, धर्म का उत्पत्ति स्थान क्या है उसके बारे में समासेन संक्षेप से प्रकीर्तिता कहा गया है। अस्य, इस, सर्वस्य, संपूर्ण जगत का, इसका अर्थात सर्वस्य, अस्य सर्वस्य, इस संपूर्ण जगत का, संभवश्च उत्पत्ति भी बताई गई है। संप्रति, अब, वर्ण धर्मान, वर्णों के धर्मों को, वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के क्या धर्म है, क्या कर्तव्य हैं, उनको निबोधता, सुनिए, उनको जानिए। तो अब वे वर्ण धर्मों को, वर्णाश्रम वर्ण व्यवस्था के जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं। 26वां श्लोक में कहते हैं, वैदिके कर्म भी पुण्य निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रीत्यचेह च। गर्भाधान आदि संस्कारों के अहिलौकिक तथा पारलौकिक फलों को बताने के लिए यह श्लोक महर्षि मनु के द्वारा कहा गया है। और वे कहते हैं, इसको लय में बोलेंगे एक बार, वैदिके कर्म भी पुण्य निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रीत्यचेह चे। वैदिके पुण्य भी, पुण्य कर्म भी, वैदिके पुण्य कर्म भी, इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, वैदिके पुण्य कर्म भी द्विजन्मनां प्रीत्य च इह च निषेकादिः पावनः शरीर संस्कारः कार्यः। का शब्द अर्थ देख लेते हैं। वैदिक अर्थात वेद मूलक, वेदों के द्वारा, पुण्य है पुण्य, कर्म भी कर्मों के अनुष्ठान से, अर्थात वेद प्रतिपादित वेद मूलक कर्मों के, शुभ कर्मों के अनुष्ठान से, पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से, पुण्य कर्मों को करने से। द्विजन्मना, द्विजातियों के अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के, प्रेत्य, इस लोक से गमन करने के पश्चात अर्थात परलोक में, इह च, और इस लोक में, निषेक आदि ही, निषेक पहले भी शब्द आया था, निषेक अर्थात गर्भाधान, तो गर्भाधान आदि, पावन पवित्र, शरीर संस्कार, शरीर का संस्कार, कार्य करना चाहिए। अर्थात जो भी इस वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करने वाले लोग हैं, उनके लिए वे कहते हैं कि जितने भी जाति हैं उन सभी का वैदिक पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से, वैदिकोक्त या वेदोक्त जो शुभ कर्मों के अनुष्ठान से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का जो परलोक में और इस लोक में
फल देने वाला होता है, पुण्य अर्जन कराने वाला होता है। ऐसे लोगों का निश्चयकार्य तथा गर्भाधान से लेकर के समस्त संस्कारों को, समस्त पावन शरीर संस्कारों को अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात अगले श्लोक में 27वें श्लोक में महर्षि मनु लिखते हैं, गार्भेर्होमेर् जात कर्म चौड कर्म मौंजि निबंधने वैजिकम गार्भिकम चैनो द्विजानाम अपमृज्यते। यहाँ पर ये कहते हैं कि पापक्षय हेतुता को बताने के पश्चात पाप की प्राप्ति की हेतुता को बताने के लिए यहाँ पर अग्रिम श्लोक है। अर्थात यदि हमको पापक्षय हम चाहते हैं, पाप का क्षय चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में पुण्य कर्मों की प्राप्ति हो, तो उसके लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है कि हम विभिन्न संस्कारों को अपने जीवन में स्थान प्रदान करें और संस्कारों से संस्कारित होकर के वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल अपने जीवन का निर्वाह करें। आगे इस श्लोक में कहते हैं कि गार्भे होमे जात कर्म चौड मौंजी निबंधने वैजिकम गार्भिकम चैनो द्विजानाम अपमृज्यते। गार्भे, इसका अन्वय प्लस होगा, गार्भे होमे जात कर्म चौड़ मौंजी निबंधने द्विजानाम वैजिकम गार्भिकं च एनः अपमृज्यते। गार्भे अर्थात गर्भ शुद्धि से उत्पन्न, होमे होम क्रिया से, अर्थात गर्भ संस्कार के समय पर जो हम होम क्रिया करते हैं उस होम क्रिया से, उसके पश्चात जात कर्म चौड़ मौंजी निबंधने। तो जात कर्म अर्थात जात कर्म संस्कार, चौड़ अर्थात चौल संस्कार, मौंजी निबंधन अर्थात उपनयन संस्कार। तो इस प्रकार से अनेक संस्कारों की जो श्रृंखला उसके बाद में आती है, उन संस्कारों के द्वारा द्विजानाम, द्विजों के, त्रैवर्णिकों के अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के, वैजिकम बीज निमित्तक, गार्भिकम च और गर्भ निमित्तक, एनः पाप को, अपमृज्यते मार्जित होते हैं तथा उनका शोधन होता है। वे जो संस्कार हैं उन संस्कारों की जो मौलिक लाभ हैं उस लाभ को यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। और महर्षि मनु उसी के अंतर्गत कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के ये संस्कार किए जाते हैं उन व्यक्तियों में या उन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में जो वैजिक अर्थात बीज निमित्त या गार्भिक अर्थात गर्भ निमित्त किसी प्रकार के पाप या दोष हैं, उन दोषों का अपमार्जन होता है, मार्जन होता है, वे दोषों का शोधन होता है। लेकिन जन्म प्राप्त कर लेना एक अलग बात है और जन्म को सम्यक रीति से और कुशलता के साथ में जीवन जीना, उसका निर्वाह करना एक अलग बात है। तो जन्म प्राप्ति होना और जन्म प्राप्ति के पश्चात जीवन को श्रेष्ठता के साथ में आगे बढ़ाना, इसके लिए एक बहुत सुंदर परिकल्पना जो है, जो कि वास्तविक रूप में समाज का आधार भी है, वह है 16 संस्कार। इन षोडश संस्कारों के माध्यम से न केवल हम अपने आने वाले जीवन के लिए तैयार होते हैं, अपितु उसके साथ साथ हमारे वे दोष या पाप या कमियां भी दूर होती हैं जो कमियां हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती है। अतः नकारात्मकताओं को हम दूर करें और सकारात्मकता को हम समीप लेकर के आएँ, इसके लिए 16 संस्कार की विधि बताई गई है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय में गर्भ के अंतर्गत भी या गर्भ के अंदर भी किसी न किसी प्रकार के दोष हो सकते हैं और बीज में बीज निमित्तक अर्थात जो बीज उस संतान को उत्पन्न करने में सहायक हुआ है या संतान को उत्पत्ति में कारण हुआ है, उस बीज में भी किसी न किसी प्रकार के दोष हो सकते हैं। वे दोष अनेक प्रकार के हो सकते हैं और उन दोषों का प्रभाव भी अनेक तरीके से हो सकता है। शारीरिक रूप से भी वे दोष व्यक्ति को प्रभावित करना हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, आत्मिक रूप से भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी हो सकते हैं। वे किसी भी रूप में व्यक्ति को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। महर्षि मनु का कथन इतना सा है कि हमें
उस तरह के दोषों का मार्जन करना चाहिए, उनका शोधन करना आवश्यक है। और उस शोधन के लिए वे 16 संस्कारों को एक बहुत ही उत्कृष्ट उपाय के रूप में यहाँ पर हम सभी के सम्मुख रख रहे हैं। तो 16 संस्कारों की महत्ता के बारे में और हमारे मानव जीवन को श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ाने के लिए यह महर्षि मनु का कथन था। आज हमने 25, 26 और 27 इन 3 श्लोकों का अध्ययन किया मनुस्मृति द्वितीय अध्याय में। अग्रिम श्लोकों को भी हम पढ़ते रहेंगे। आपकी किसी भी तरह की समस्या के लिए अवश्य ही हमसे संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।